विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एमपी बोर्ड हाई स्कूल यानी क्लास 10 के विज्ञान का पेपर और उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन की हम इसमें बात कर रहे हैं। सेट है ये डी सेट का, और सारे सेट में ऑब्जेक्टिव का जो क्रम है वो ही रहेगा। रिक्त स्थान की जगह रिक्त स्थान, सिर्फ क्वेश्चन का आगे पीछे नंबर चेंज हुए हैं। अंदर का जो 1 2 3 4 5 है वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। आइए देखते हैं। सबसे पहले रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो इसका सही जवाब है वोल्ट मीटर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को कहते हैं, तो यह है वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्शन। और किसी दर्पण के आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कैसा है? समतल, यानी प्लेन मिरर जो है वो यहां पर आएगा। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, उस प्रोटीन को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है जीन। और पांचवा है में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो यह है यीस्ट अथवा हाइड्रा। इसका आएगा यीस्ट या हाइड्रा, दोनों में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। और लास्ट है ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, जो भी इसका नाम आए, वो तीनों में से एक नाम आपको यहाँ पर लिखना था। इसके बाद आते हैं हम ट्रू फॉल्स की तरफ। तो पहला है इसका, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है, तो यह है सत्य यानी ट्रू। हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, तो यह है फॉल्स। प्रतिरोध एसआई का मात्रक ओम है, ट्रू। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, फॉल्स। यहाँ पर अवतल आना चाहिए था। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है, ट्रू। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है, तो यह है फॉल्स। यानी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, यानी सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य असत्य। अब है सही जोड़ी बनाना। तो सही जोड़ी बनाने में किस तरह से लिखते हैं आपको पता है, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट जोड़कर बता रहा हूँ। ऑक्सीजनित रक्त, तो ये होगा धमनी। ये काय से जुड़ेगा? धमनी से आपका इसका कनेक्शन होगा। वी ऑक्सीजनित रक्त जो है वो आएगा शिरा। और द्विलिंगी पुष्प जो होता है ये होगा आपका गुड़हल। और एक लिंगी पुष्प जो है ये है पपीता। संतरे के अंदर जो पाया जाता है वो साइट्रिक एसिड बी वाला। और चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल। इस तरह से आपके ये 6 भाग यहां पर होते हैं। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, तो यह है आपका विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? तो सोना। मिश्र धातु क्या है? 2 या 2 से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। यानी इसको हम कहते हैं एन अलाइस इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 metals आर ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो अग्र मस्तिष्क जो है, अग्र मस्तिष्क यानी फॉर ब्रेन। 2 तंत्रिका कोशिकाओं न्यूरॉन के मध्य अंतर्ग्रंथ सिनेप्स में कौन सी क्रिया होती है? तो यहां पर रसायनों का विमेचन, जिसके द्वारा आवेगों का अन्य दोमिका में स्थानांतरण या रासायनिक अभिक्रिया, ये हो जाएगा। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक, तो ये होगा आपका किलोवाट पर अश्व शक्ति। सही विकल्प का चयन यहां पर करना है, यानी चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। एक रिएक्शन दी थी KOH के साथ H2SO4 वाली। ये जो रिएक्शन है ये आपके है द्विविस्थापन। ये रिएक्शन है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो इसका पीएच वैल्यू होगा 1। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है? तो Al2O3 या PbO। आपने दोनों आंसर में से कोई सा भी एक लिखा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? तो मस्तिष्क जो है ये पहला, दूसरा, तीसरा यानी सभी सही है, तो उपरोक्त सभी के लिए यानी डी वाला आंसर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो ये हो जाएगा शुक्रवाहिका। और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है तो ये आएगी पक्षमावी पेशियां यानी सिलायरी मसल्स के द्वारा। यदि पूरे पेपर को हम देखें तो पेपर में क्या क्या पूछा गया था? एथेनाइल के कोई दो गुणधर्म लिखना थे या एथेनोइक अम्ल के 2 गुणधर्म लिखना थे। स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर और रक्त और लसिका में अंतर, ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस। जंतु हार्मोन्स के कार्य लिखना थे, वृद्धि हार्मोन्स और इंसुलिन के, ग्रो हार्मोन्स और इंसुलिन के। पादप हार्मोन्स के कार्य लिखना था, ऑक्सिन और जिबर्लिन के। क्वेश्चन नंबर 9 था, एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन विधियों के केवल नाम लिखना है, यानी कौन कौन सी प्रजनन की जो है प्रोसेस है उनको लिखना था। मनुष्य में नर जननांग के केवल 2 भाग नाम लिखना थे, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन में। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 38 सेंटीमीटर है। जो आपका जो फार्मूला है F = R/2, इससे इसको सॉल्व करना है। किसी लेंस की फोकस दूरी 0.5 प्लस में मीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात करना, यानी डायप्टर वाला जो फार्मूला था उससे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण देना था। वे डू स्टार ट्विंकल। सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते, इसका रीजन देना था। विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखना था। विद्युत विभवांतर को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक लिखना था। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली कोई 2 विधियों के नाम या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना थी। प्रॉपर्टीज यहाँ पर देना थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। क्या होगा यदि हम एक कोशी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें तो क्या होगा? और ओजोन क्या है, ये एक परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, लिखिए। किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, उसकी रिएक्शन देना है। यहाँ पर सफेदी करने में कौन सा पदार्थ यूज होता है। या जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में CuSO4 के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। और अम्ल एवं क्षारक की पहचान कैसे करोगे, 2 विधियों के नाम लिखना थी। उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित करना था यहाँ पर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को एक एग्जाम्पल उसका देना था। निस्तापन को परिभाषित करना और भर्जन की परिभाषा लिखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, हाइड्रोकार्बन की परिभाषा लिखो और प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और संरचना सूत्र भी लिखिए। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि मैना ऐनक लगाकर ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई है, तो उसको आप याद कर लेंगे तो ये सारा पूरा प्रश्न आपका 4 नंबर में हो जाएगा। अथवा में था यौगिकों का नामकरण कीजिए। इस क्वेश्चन का वीडियो अगर देखना हो तो ग्रुप में आपको मिल जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैंने इसको समझा रखा है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना, इसके 3 कारण देना थे। या मेंडल का प्रभाविता का नियम लिखकर उसका रेखाचित्र बनाना था। भू संपर्क तार का क्या कार्य है, यानी अर्थिंग वायर जो होता है उसका क्या कार्य है और करना, ये भू संपर्क करना क्यों आवश्यक होता है। या 2 चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करने का कारण लिखो और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक भी लिखना थे। फ्यूज वायर की उपयोगिता लिखना है। 21 क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना थी। नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग कर अमोनिया बनाता है, इसकी रिएक्शन देना है। पोटेशियम धातु जल के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसका अथवा में क्वेश्चन था, 4 रिएक्शन दी थी यहाँ पर, उसको आपको संतुलित करना था। HNO3 के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, NaCl AgNO3 वाली, NaOH H2SO4 वाली और BaCl2 + H2SO4 वाली रिएक्शन को संतुलित करना, बैलेंस इक्वेशन करना थी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, नेफ्रॉन की संरचना एवं कार्यविधि सचित्र समझाना है। नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है
और उसकी पूरी